जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज आपके जो महा रिवीजन का क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पार्ट नंबर जो आपका 6 नंबर का पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम CDP से रिलेटिव आज मैं CDP में आपके लिए कुछ एक्ट वगैरह लेकर आई हूँ, जिनकी धारा वगैरह हम देखते हुए चलेंगे और सुपर फास्ट रिविज़न करते हुए चलेंगे। कोई भी टाइम ख़राब नहीं होगा। जो आपके अब 1, 2, 3, 4 तारीख में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो आप ज़रूर इस क्लास को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपकी जो क्लास मैराथन क्लास है, इसमें CDP के डेली आपके लिए क्वेश्चन होते हैं। आज का हमारा पार्ट नंबर 6 आ चुका है। 5 पार्ट पहले डल चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर देख लें, वो भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि सब में रिवीजन ही चल रहा है और आपका पूरा रिवीजन क्लियर कराया जा रहा है, ताकि अब आपका अंतिम दौर चल रहा है, उसमें हम बिल्कुल कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे के आपका रिवीजन करवा सकें। तो आज की क्लास को सबसे पहले तो प्लीज़ आप सब लोग मिलकर शेयर कर दें, ताकि सब लोगों तक अपनी क्लास पहुंच सके और जिन्हें इस क्लास की ज़रूरत है उन तक ये क्लास पहुंच सके। प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा क्लास को कि क्लास कैसी लगी, और मेरे साथ साथ आंसर ज़रूर देते हुए चलिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या लगाएंगे। तो सब लोग प्लीज़ आंसर ज़रूर देते हुए चलिएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। और साथ में ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी आने वाले एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन, उनकी क्लासों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आप सबसे पहले तो क्लास को देखिएगा, आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम समय में मैं आपको पूरे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी। तो आपको बहुत कम समय लगेगा और क्वेश्चंस हम बहुत सारे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने मिलकर शेयर कर दी होगी क्लास को, सब तक हमारी क्लास पहुंच गई होगी। आपको दोनों समय क्लास मिलती है, सुबह और शाम दोनों ही रिवीजन चलता है, और शॉर्ट टाइम में बिल्कुल कम समय में आपको सुपर फास्ट रिवीजन देखने को क्लास में मिलता है। तो आज की क्लास के बारे में ज़रूर लिखिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। साथ में मेरे साथ साथ आंसर देते हुए भी चलिएगा, ताकि आपको स्पीड में आंसर देने की आदत हो जाए और आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका टाइम कम समय में ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं, और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, चलिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग, कि महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यानी निवारण, निषेध, प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013 प्रावधान है। तो 2013 में जो लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम आया था आपको महिलाओं के प्रति, उसमें आप क्या आंसर देंगे। इसमें आंतरिक समिति के सदस्यों की फीस एवं भत्ते उसमें दिए गए हैं। स्थानीय समिति के अध्यक्ष एवं आपको सदस्यों की फीस एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। आंतरिक समिति के सदस्य का आपको भत्ता 200 रुपये प्रति एवं स्थानीय समिति का 250 रुपये प्रति भत्ता आपको दिया गया है। या आपको यात्रा के लिए रेलगाड़ी या टायर, वातानुकूलर बस या आपको ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी के खर्च के भी पैसे दिए जाएंगे, या आपका उपरोक्त में सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये सारे प्रावधान आपके जो महिला पर कार्यस्थल उत्पीड़न के मामले में जो दिए गए थे अधिनियम, उसमें ये सारे आपको मामले दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना प्रावधान आपका प्रारंभ की गई थी। तो मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये पूछा गया आपका जून 2009, जून 2010, जून 2011 और जून 2012। तो आपका मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना ये आपके स्टार्ट हुई थी जून 2009 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2012 में बाल योजना का उद्देश्य क्या था। बताइएगा उद्देश्य क्या था। गंभीर कुपोषित बच्चों के कुल आपका कुचक्र से बाहर लाना, या संदर्भ सेवा को प्रभावित बनाना, या आपका कुपोषित बच्चों को बाल्य रोग चिकित्साओं की सेवा उपलब्ध कराना, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा। अब बताइएगा मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत क्या आएगा।
आपका चिकित्सीय 1,000 रुपये शुल्क एवं 500 रुपये परिवहन दिया जाएगा। परीक्षण शुल्क 300 रुपये प्रति हितग्राही दिया जाएगा, या 500 रुपये की दवाइयाँ प्रति हितग्राही, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक माह में 2 दिन का चयन किया गया है। कौन से है वो? तो संदर्भ आपका संदर्भ दिवस के रूप में, कुपोषित दिवस के रूप में, वजन दिवस के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा किस रूप में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा, संदर्भ दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत गंभीर एवं बीमार बच्चों को आपका सुविधा दी जाती है। तो बताइएगा किस प्रकार की सुविधा दी जाती है। शिशु रोग विशेषज्ञ से इलाज की, जांच एवं परीक्षण की, दवाइयों की, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 16 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ कन्या, विधवा, आपका निरीक्षण, परित्याग, अविवाहित माताओं एवं तिरस्कृत एवं चलाई जाने वाली संस्था को कहा जाता है। बेसहारा समाज के आपके प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय, सहारा देने तथा उन्हें निःशुल्क परिपालन, पुनर्वास के लिए। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसी कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ हो, विवाह हो या विधवा हो या परिष्कृत हो महिलाओं को सहारा दिया जाता है? नारी निकेतन में, बाल संरक्षण गृह में, मातृ कुटीर में, या उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा नारी निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह कानून प्रभावशील है। बताइएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2007, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1930, बाल विवाह आपका प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के आपके प्रावधानुसार वयस्क व्यक्ति किसी आपके अवयस्क कन्या से विवाह करता है तो उसे दंडित किया जाता है। कोई वयस्क है और वो आपकी अवयस्क कन्या से, यानी जिसकी 18 साल उम्र नहीं हुई, ऐसी कन्या से विवाह करता है तो उसे दंडित किया जाता है। 20 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना, 1 वर्ष का कारावास, 50,000 जुर्माना, 5 वर्ष का कारावास, 5 लाख जुर्माना, या उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष का कारावास और आपका 1 लाख रुपए जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि विवाह के समय लड़का एवं लड़की की आयु निर्धारित न्यूनतम आयु से पूरी नहीं की जाती है तो न्याय दिया जाता है। इसे शून्य कर दिया जाता है। विवाह को शून्य कर दिया जाता है। विवाह को शून्य घोषित नहीं किया जाता है, केवल दंड एवं जुर्माना कर दिया जाता है, या उपरोक्त में से सोई। तो आंसर हो जाएगा कि उस विवाह को शून्य माना जाएगा। अगर लड़का और लड़की दोनों ही आपके वयस्क नहीं हुए तो विवाह शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 प्रावधानानुसार CG राज्य में आपके बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आपकी नियुक्ति की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जैसे आपका जो राज्य है उसमें ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू शिक्षा अधिनियम के तहत दहेज मांगना हिंसा का रूप है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, लैंगिक, या ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आपका मानसिक एवं भावात्मक रूप से ये क्या है? आपका हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित घरेलू हिंसा के प्रावधान के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा कौन सा आदेश जारी किया जा सकता है? अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो जो मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा कौन सा आपका आदेश जारी किया जाएगा? संरक्षण आदेश धारा 18, आपका निवास आदेश धारा 19, आर्थिक अनुतोष का आदेश धारा 20, या अभिरक्षा में देश का आदेश धारा 21, या उपरोक्त में से सभी। तो कौन सी धारा बोल सकते हैं? इनमें से वो कोई सी भी धारा का आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत अधिकारी बनाया गया है। आपका DPO, या आपका DWCDO, या आपका
आपका CDPO, तो किसको बनाया गया है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी को अधिकारी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संरक्षण आदेश के उल्लंघन पर संबंधित को दंडित किया जाता है। अगर आपका संरक्षण आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो जो भी संबंधित आपका व्यक्ति होगा उसे दंडित किया जाएगा। कितने? 1 वर्ष की सजा तथा एवं 20,000 रुपये की जुर्माने के साथ, 2 वर्ष की सजा या 20,000 के जुर्माने के साथ, 3 वर्ष की सजा 1,000 के जुर्माने के साथ, 4 वर्ष की सजा या आपका 50,000 के जुर्माने के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे 1 वर्ष की सजा दी जाएगी और 20,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार विधि का उल्लंघन से आरोपित आपके बच्चों को रखा जाता है। बताइएगा, अगर आपका किशोर न्यायालय में उल्लंघन है तो उससे आपके विधि से जो आपके अनुसार उल्लंघन किया जाता है तो वो आरोपित जो बच्चे हैं उनको कहाँ रखा जाता है? कोई बच्चा अगर आरोप कर रहा है, वो विधि का उल्लंघन कर रहा है, तो उस बच्चे को कहाँ रखा जाएगा? जेल में, संप्रेषण गृह में, आश्रम में या उपरोक्त में से सब आपके तो ये रखा जाएगा संप्रेषण गृह में रखा जाता है अगर किसी बच्चे द्वारा उल्लंघन किया जाता है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को आपका राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है। बताइए, 1 अक्टूबर 2015 से, 1 नवंबर 2015 से, 30 दिसंबर 2015 से, 31 दिसंबर 2015 से। राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2015 से उसको संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 का आपका प्रवर्तन किया गया है। जो आपके बालकों की देखरेख है उसमें क्या प्रवर्तन किया गया था? 1 जनवरी 2016, आपका 15 जनवरी 2016, 30 जनवरी 2016 या 31 जनवरी 2016। तो याद रखिएगा 15 जनवरी 2016 को उसमें कुछ आपके प्रवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 आप संबंधित हैं जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में, नागालैंड जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत में, असम क्षेत्र के सिवाय संपूर्ण भारत में या संपूर्ण भारत में। तो याद रखिएगा ये संपूर्ण भारत में किशोर न्यायालय आपका जो अधिनियम है वो लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिपक्व बालक से अभिप्राय। जो परिपक्व बालक होते हैं उनसे क्या अभिप्राय है? वे अपने जैविक माता पिता के अभिव्यक्त ऐसा बालक जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परिपक्व घोषित किया गया हो, या आपका दूसरा ऑप्शन है कि दत्तक ग्राही बालकों के आपके अभियत्व ऐसा बालक जिसे समिति द्वारा आपके सम जांच के पश्चात परिपक्व व्यक्ति घोषित किया गया हो। अपने संरक्षण द्वारा अभिव्यक्त ऐसा बालक जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परिपक्व घोषित किया गया हो, या उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो आपको ये बताना है इनमें से परित्यक्त बालक किसे कहा जाएगा। तो याद रखना इन सारे ऑप्शनों से आप उसे परित्यक्त बालक कह सकते हैं, मतलब उसे छोड़ा हुआ, मतलब हम बोल सकते हैं ऐसा कौन सा बालक है जिसे त्याग दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दत्तक ग्रहण अभिप्रेरण किसे कहेंगे? दत्तक पुत्र आपको लेते हैं, गोद लेते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? ऐसी प्रक्रिया जिसे माध्यम से दत्तक बालक को उसके जैविक माता पिता ने स्थायी रूप से अलग कर दिया हो। ऐसा प्रक्रिया जिसमें अपने माता पिता का ऐसा सभी अधिकारी विशेषाधिकार को आपके उत्तरदायित्वों सहित जैविक बालक बन सकता है। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको समझा इसलिए नहीं रही हूँ, सिर्फ पढ़ के और उसका आंसर लगा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम आ रहा है और अगर आप एग्जाम वाले दिन इसको देख रहे हैं तो आपका टाइम खराब ना हो और आप बहुत जल्दी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। क्लास को शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, अब बालक से अभिप्रेत क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसे 7 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जिसने 12 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। तो बालक किसे बोलेंगे? जिसने अभी आपकी 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो उसे हम बालक कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
भीख मांगने से अभिप्रेत है। भीख मांग किसे कहेंगे? किसी लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना, किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना करने व उसे प्राप्त करने में प्रयोजन के लिए प्रवेश करना, भिक्षा अभिप्राप्त करने व आपका उद्घाटित करने एवं उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का अभिगम रोग में अभिदर्शित करना। उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोर्ड से अभिप्रेत है। बताइए बोर्ड से क्या अभिप्रेत है? जो बालकों का बोर्ड है उससे क्या अभिप्रेत है? धारा 3 के अधीन गठित किशोर न्यायालय बोर्ड, धारा 4 के अधीन गठित आपका किशोर न्यायालय बोर्ड, धारा 5 के अधीन गठित किशोर न्यायालय बोर्ड, धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्यायालय बोर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धारा 4 के गठित द्वारा, जो धारा 4 है उसके द्वारा गठित जो आपके किशोर न्यायालय बोर्ड है उसे बोर्ड कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल संरक्षण और आपके अंतर्देशीय के दत्तक ग्रहण की बादत वह योग संबंधित हेग कन्वेंशन जो 1993 के अधीन उस रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी भाग है। बताइए मान्यता प्राप्त करिए कन्वेंशन जो हेग कन्वेंशन हुआ था उसके द्वारा। तो उसका राज्य प्राधिकरण द्वारा, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय आपका अंतर्राजकीय प्राधिकरण द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकों से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति। बालक कैसा व्यक्ति होगा? जिसने अभी अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। बालक न्यायालय से अभिप्रेत है। बालक न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? जो बालकों के छोटे छोटे बच्चों के न्यायालय होते हैं जो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं करते, उनसे संबंधित जो न्यायालय होते हैं उससे क्या है कि बालक अभी आकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से अधीन कोई विशेष न्यायालय। उपरोक्त में सभी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक देखरेख संस्था के अंतर्गत आता है आपका खुला आश्रय एवं संप्रेषण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षा स्थान। उपरोक्त में से सभी या कोई नहीं। तो बालक देखरेख संस्था किसके अंतर्गत आती है? तो बालक देखरेख संस्था जो है आपका दोनों के अंतर्गत आती है, यानी खुला आश्रय एवं संप्रेषण के अंतर्गत भी आती है और विशेष गृह एवं सुरक्षा के अंतर्गत भी आती है। समिति से अभिप्रेत है। समिति से क्या अभिप्राय है आपका? धारा 26 के अधीन गठित कोई आपका बाल गृह समिति, धारा 21 के आपके अनुमति द्वारा कोई बाल गृह, अनुमति द्वारा जो आपका गठित कोई बाल गृह, या आपका धारा 28 के अधीन गठित आपका कोई बाल गृह, या धारा 29 के अधीन गठित कोई बाल गृह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसा कोई सिविल न्यायालय जिसे दत्तक ग्रहण और संरक्षणता आपकी संरक्षित के मामले में अधिकारिता ग्राम, जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त हो, या आपका उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो न्यायालय किसे कहेंगे? इससे अभिप्राय हमारा क्या होगा? ऐसा कोई सिविल न्यायालय जिसे दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण के मामले में अधिकारिता प्राप्त हो, या उसे जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या अगर नगर सिविल न्यायालय जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त हो, या दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में जिसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हो, संरक्षण के मामले प्राप्त हो, जिला कुटुंब न्यायालय वगैरह सिविल की शक्तियां भी प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका शारीरिक दंड अंतर्गत जाता है। बताइए किसके अंतर्गत? किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक को ऐसा शारीरिक दंड देना जिसमें किसी अपराध के लिए प्रतिशोध के रूप में पीड़ा पहुंचाए, उसे मतलब किसी ने कोई अपराध किया मगर दंड उस बालक को दिया जा रहा है। बालक को अनुशासित करने या सुधारने में प्रयोजन के लिए जानबूझकर पीड़ा दिया है, मतलब कोई बच्चा अगर कोई बात नहीं सुन रहा है तो उसे जबरदस्ती पीटना, उसे मारना, दोनों या अपने इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोनों ही दंडनीय अपराध होंगे कि किसी बालक को हम इस तरीके से नहीं मार सकते। फिर इसका किशोर से अभिप्राय। किशोर हम किसे कहेंगे? किशोर कौन होंगे? आपके 16 वर्ष से कम आयु वाले, 18 वर्ष से कम आयु वाले, 21 वर्ष से कम आयु वाले, या आपके 24 वर्ष से कम आयु वाले। तो याद रखना 18 वर्ष के कम आयु वाले बालकों को हम किशोर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके अंतर्देशीय आपके दत्तक ग्रहण के संबंध में
आपका निराशेद प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्देशीय पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनके सभी के द्वारा किया जाता है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय दत्तक ग्रहण आपके स्रोत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 में अनिवासी आपके भारतीय किसे कहा जाएगा? अनिवासी जो भारतीय है उसे किसे कहेंगे? किसे दत्तक ग्रहण 2015 के अनुसार पूछा गया। वे व्यक्ति जो भारत में जमा है किंतु विदेश में निवास करता है। भारत में जमा मतलब भारत में जन्मा है और विदेश में निवास करता है। वह व्यक्ति जो भारत में रहता है किंतु उसे भारत की नागरिकता प्राप्त है। वह व्यक्ति जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और वर्तमान में 1 से अधिक वर्ष से विदेश में रह रहा है, या उपरोक्त में सभी। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के जो भी नागरिक होंगे उन्हें अनिवासी भारतीय कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोर न्यायालय अधिनियम 2018 किस बालक को अनाथ समझा जाएगा? 18 के अनुसार अनाथ किसे समझा जाएगा? जिसके जैविक माता पिता ना हो, मतलब जिनने जन्म दिया है वो जैविक माता पिता ना हो, जिसका कोई विधिक संरक्षण मतलब जिसका कोई कानूनी संरक्षण ना हो, जिसके विधि संरक्षण बालक की देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में असमर्थ हो, तो इस प्रकार की कोई भी कंडीशन आएगी उसे अनाथ समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 पूछ रहा है, 15 के अनुसार आपका विदेश भारतीय नागरिक किसे कहा जाएगा? विदेशी भारतीय नागरिक किसे कहा जाएगा? वे व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन आपका स्वरूप में रजिस्ट्री किया गया हो, वे भारतीय नागरिक जिसे विदेशी और में नागरिकता मिल गई हो, वे विदेशी व्यक्ति जिसे माता पिता या पूर्व पूर्ण भारतीय के हों, वे विदेशी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम के अनुसार 2015 दत्तक जो पुत्र लिया जाता है उसके प्रयोजन के बारे में बताना है। आपका चाचा चाची अथवा मामा मामी, आपका पितामही यानी दादा दादी, मातामह यानी मातामही नाना नानी, उपरोक्त में सभी, तो ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिनियम की प्रशंसा में अनुसरित किए जाने वाले साधारण आपके सिद्धांत के बारे में उपबंध किए गए हैं, बताइए। धारा 3 के तहत, धारा 4 के तहत, धारा 5 के तहत, धारा 6 के तहत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 3 के तहत। तो साथियों, आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, सारे हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले प्लीज़ अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और सुबह शाम दोनों समय आपकी जो क्लासेस डलती है उन्हें ज़रूर देखें। पहले वाले पार्ट भी देख ले, अगर एग्ज़ाम आपका थोड़ा लेट है पहले के पार्ट भी ज़रूर देखते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद।